तान्या के सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने उसके ऊपर कर दिया है दावा। जी हाँ, जेल जाने के बाद बाहर आने के बाद तान्या को फिर से जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से तान्या की बेइज्जती कर रहा है, रोस्ट कर रहा है। और रोस्ट नहीं, वो दुखी है बंदा, वो अपने मन से जो है वो दुख तान्या के लिए निकाल रहा है और इतना कुछ तान्या के लिए बोल रहा है और ये कह रहा है कि एक नंबर की झूठी है। सीधी सीधी बातें यही कहना चाहता है कि एक नंबर की झूठी है कि भाई ईश्वर ईश्वर करती है तो ईश्वर जो है इसे बहुत जल्दी इसकी असलियत जो है सामने लाएगा। ये बंदा तान्या को बहुत कुछ कहता हुआ नजर आया है कि लोग जो मित्तल जी हम आपको बताते हैं कि क्या था क्या नहीं था, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, मगर ईश्वर इसके बारे में जो है न्याय करेगा। जैसे आप कहती हो कि ईश्वर ही सब कुछ करेगा तो ईश्वर इसके बारे में न्याय करेगा। तो ये जो बंदा है वो हाथ धो के तान्या के पीछे पड़ चुका है, क्योंकि वो तान्या ने आपको बताया था कि जब तान्या बिग बॉस के घर में थी तो ये आनाप शनाप जो है वो तान्या के लिए बोलता था और तान्या के जिसने भी इसको जेल करवाई थी और ये बंदा भी बाहर आ चुका है। तान्या ने ये कहा है कि भाई तान्या के तरफ से, मतलब तान्या थी नहीं मगर उनकी तरफ से जो है वो इसे अंदर करवा दिया गया था, क्योंकि तान्या के ऊपर ये एलिगेशन लगा रहा था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो इसको पकड़वाया गया, मगर तान्या ने बाहर आई। जैसे तान्या ने इसे बाहर निकलवाया, तान्या ने कहा कि नहीं, मैं उसे अंदर नहीं रहने दूंगी, उसके 2 बच्चे भी हैं, बीवी है, वो मैरिड है, तो मैं ये सब चीज़ें जो है वो नहीं होने दूंगी। अब ये बंदा जब बाहर आया है तो वो बहुत टूटा, परेशान हुआ, हर चीज़ से परेशान हुआ। आज फिर उसने तान्या के लिए पोस्ट कर दी और तान्या के लिए पोस्ट करते हुए उसने ये कहा है कि मित्तल साहब आप जो हैं वो बहुत अच्छी बिजनेस वीमेन हैं मगर बहुत अच्छी इंसान नहीं है। आपका किया कराया आपके सामने बहुत जल्दी ईश्वर लेके आएगा। आपने जो किया है के पीछे तो वैसे ही सब लोग पड़े हुए हैं, जितने भी हैं, मतलब मीडिया वाले, बाहर वाले, सोशल, मतलब जो भी लोग हैं ना, हर कोई तान्या के पीछे पड़ा हुआ है। भाई तान्या 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 ही चल रही है और किसी के पास कोई काम नहीं है। ये बंदा अभी तान्या के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है और कह रहा है कि भाई हमारे बीच में कुछ था, आप जो इन चीज़ों से मतलब मुकर रही हैं वो चीज़ें जो है ईश्वर बहुत जल्दी सामने लेकर आएगा और आपको पता चलेगा और सबको ये पता चलेगा कौन सही है या कौन गलत है। तो मतलब उस लड़की ने इसे बाहर निकाला, सब कुछ इसके लिए किया और फिर जाके ये उसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है और ये भी कह रहा है कि बहुत जल्दी इसका जो सब कुछ है वो सामने आ जाएगा। तान्या ने एक बार बिग बॉस के घर में कहा था शायद कुनिका जी को कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मैरिड है। हमें नहीं पता, क्योंकि पहले जब तान्या ने कहा वो वाली बात तो हमारे सामने नहीं आई, मगर जब कुनिका जी ने कहा, कुनिका जी ने नीलम को शायद कहा था कि तान्या ने मुझे एक बार बताया था कि जो वो लड़का है वो मैरिड है, तो मैं उसे कभी भी ये सजेशन नहीं दूंगी कि मैरिड मैन के साथ जो है तुम आगे करो अफेयर, तो क्योंकि मैं भी उसी सिचुएशन में हूँ तो मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा पता है, तो मैं तान्या को मना ही करूँगी। उस हिसाब से पता नहीं है या नहीं है, क्या है ये हमें नहीं पता, मगर जो भी है तान्या ने बिग बॉस के घर से बाहर आते ही पहला काम ये किया है कि इस लड़के को रिहा करवाया है। उसने कहा इसके 2 बच्चे हैं, मगर वो होता है कि वो कहते हैं सांप को जितना दूध पिलाओगे उतना खुद ही डस देगा। तान्या तुम्हारे पीठ पीछे उसने बहुत कुछ बोला है और तुम जब बाहर आई तुमने उसी को ही बाहर निकाल दिया और अब वो जो है तुम्हारे लिए बहुत कुछ बोल रहा है। दूसरी बात ये नीलम की है कि नीलम जो है वो चली गई है तान्या से मिलने के लिए और उसकी और अपडेट्स हैं जो मैंने देनी है। तो ये जो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता रही हूँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पूरी स्टोरी जो है अभी बनी नहीं, आधी है। नीलम तान्या को मिलने और नीलम को रिसीव करने के लिए भी उसका भाई तान्या का जो है वहाँ पे पहुँच चुका है। नीलम वहाँ पे पहुँच चुकी है, तान्या का भाई रिसीव करने के लिए नीलम को पहुँच चुका है और बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा आने वाला है आपको देखने में। तान्या ने जैसे बिग बॉस के घर में कहा था, मैं किसी भी चीज़ का मतलब आपको मौका नहीं दूंगी, इंटरटेन इतना करूँगी इतना करूँगी इतना करूँगी कि आप लोग जो है, मुझे इंटरटेनमेंट की देवी कहा गया है, तो मैं ये देवी वाला जो रूप है ना वो सबको दिखाऊंगी। जब से वो बाहर निकली है, बिग बॉस 7 दिसंबर से खत्म हो चुका है, मगर अभी तक बिग बॉस जो है बाहर खत्म नहीं हुआ। लोग कहते हैं बिग बॉस खेल रही है अभी भी, मगर वो बिग बॉस जो खेल रही है ना वो बहुत मजे वाला खेल रही है। यही नीलम है जो इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी, कहती थी कि तान्या मिल नहीं रही है, तान्या मिल नहीं रही है। अब तान्या देखो उसे मिलने के लिए खुद बुलाया है, तान्या की पार्टी में उसने इनवाइट किया है और तान्या जो है वो देखते हैं अभी आगे क्या क्या हमारे साथ शेयर करती है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा देखने के लिए।
और ये है कि दो दोस्त जब बिछड़े हैं तो मुझे भी लगता है मिलना बनता है। तान्या के मन में भी कुछ ना कुछ तो नीलम के लिए होगा, जो उसने स्पेशली सिर्फ नीलम को ही बुलाया है और किसी को नहीं बुलाया। क्योंकि नीलम ने भी काफ़ी बातें कही हैं कि भाई अब तो बाहर आएगी तो पता चलेगा कि हवेली है या नहीं, ये है या नहीं। और जब आज वो जा रही थी और मीडिया को ये बता रही थी, जब मीडिया ने पूछा कि फाइनली आप तान्या से मिलने जा रहे हो, क्या आप उसके हवेली ग्वालियर जा रहे हो, तो उसने कहा अभी तो पार्टी में बुलाया है, हवेली ले जाएगी ये नहीं पता, ये लेके जाएगी या नहीं, मगर मैं आपको सब अपडेट दूंगी। तो वो सुबह की चली हुई है, अब जो है वहाँ पे पहुँच गई और तान्या का जो ब्रदर है उसे रिसीव करने के लिए भी आया है, वो वाला ब्रदर जो बिग बॉस के घर में आया था। तो बहुत जल्दी मैं आपके साथ बहुत सारी तान्या और नीलम की जो पिक्चरें हैं वो शेयर करूँगी। गाइज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप मेरे साथ बने रहना। बाकी ये जो लोग हैं, मुझे भी लगता है कि आप जिंदगी में जितना भी काम कर ले, दोस्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे दोस्त कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। देखो दोस्त खट्टे मीठे भी होते हैं, मगर मुझे लगता है कि नीलम के प्रति तान्या के दिल में और तान्या के प्रति नीलम के दिल में कुछ ना कुछ तो था। नीलम को बहुत भड़काया गया, बाहर आके भी लोगों ने भड़काया होगा, वाकई में बाहर भी लोग कन्फ्यूज़ हैं, तो फिर नीलम तो कन्फ्यूज़ होगी ही, क्योंकि वो बिग बॉस के घर में भी कन्फ्यूज़ थी। बाकी अब बसीर अली को ले लो, जिसको मर्जी जिसकी मर्जी बात कर लो, गौरव तो दिखाई नहीं उस दिन मंदिर के बाद। जो भी किसी से बात हो रही, चाहे अशनूर के साथ, क्या इसका नाम है, कुनिका जी के साथ, जो ये है क्या अभी लड़की आई थी उसमें बिग बॉस में नेहल के साथ, अब तो इनके नाम भी भूलते जा रहे हैं, पर तान्या नहीं भूल रही बट तान्या नहीं भूल रही हमें। तो नेहल के साथ, सबके साथ कोई इंटरव्यू होता ना, उसमें सिर्फ एक जो है दिल करता सुनने को कि तान्या क्या कर रही है, तान्या कहाँ पहुँच गई, तान्या के बारे में क्या कर रहे हैं। तो तान्या जो है वो टॉप पे हबीबी बनी हुई है, और विनर जो है बिग बॉस की वो ही बनने लायक थी और कुछ नहीं। मगर जितना भी इन लोगों ने बहुत कुछ कहा है कि वो ऐसी है वैसी है, उसके पास कुछ नहीं है, धीरे धीरे वो लड़की सब कुछ दिखा रही है। अब भी लोगों का दिल उसी में है कि तान्या का घर भी देखे। तो नीलम ने फाइनली जो है तान्या को इनवाइट किया है कि भाई तुम उधर आओ, हमारे साथ पार्टी करो, और सिर्फ नीलम को ही बुलाया है, बाकी 16 कंटेस्टेंट में से किसी को नहीं बुलाया। नीलम वहाँ जाएगी और उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगी, और पार्टी वार्टी शायद रात को होगी। यहाँ पे तो अभी हमारे तो 4 बज गए हैं, इंडिया में 6:30-7 बज गए हैं, तो हो सकता है रात की पार्टी हो या कल की पार्टी हो। तो बहुत ही ज़्यादा पिक्चरें मुझे लगता है शेयर वेयर होने वाली है। तान्या के साथ मस्ती वस्ती काफ़ी करेगी नीलम, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी देखो लोग तो बुरा आपको कहते ही रहेंगे जितना भी आप चढ़ोगी, बाकी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये जो लोग हैं ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे आपके साथ, तान्या के ऊपर एलिगेशन लगाना मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, ऊपर वाला ईश्वर तुम्हें दिखा देगा, तुम ईश्वर ईश्वर करती हो, हमेशा तो ईश्वर ही है जो तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हारे किए का सिला देने वाला है। भाई तुम्हें वो बाहर नहीं निकालती तो तुम जेल में ही सड़ते रहते। तो ये भी होता, उसने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया है तो तुम छोड़ दो भाई, अगर कुछ था भी तो भी छोड़ दो, तो उसको जीने दो और तुम लोग जियो। उसके पीछे अगर तुम बिग बॉस के घर में जब वो गई तो तुम कह रहे हो मेरा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं बॉयफ्रेंड हूँ, तुम जो पॉपुलैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हो उसका क्या है? तान्या को गलत कह रहे हो तो तुम उसके पीछे जो बातें कर रहे हो, अगर तुम्हारा कुछ था तो तुम्हें वेट करनी चाहिए थी। बिग बॉस के घर में तुमने सोचा कि मुझे एंट्री मिल जाएगी, जेल की एंट्री मिल गई। तो तान्या को बदनाम करने वाले काफ़ी लोग हैं, तो आप देख लीजिए 16 कंटेस्टेंट जो है 16-17 कंटेस्टेंट जो है, नीलम भी, हालांकि नीलम जो है लैमलाइट में बनी रहेगी क्योंकि तान्या के साथ वो मिलती रहेगी इसलिए। बाकी के जो कंटेस्टेंट सब ठंडे पड़ चुके हैं, कोई भी सामने नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। हर जगह, हर साइड पे, हर सोशल मीडिया पे सिर्फ तान्या की ही बात हो रही है। तान्या को लोग इतना ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो एक सच्चे दिल की इंसान है। 25 दिसंबर तक तान्या का जो है वो सीरियल भी शूटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। बाकी अगर आप भी तान्या और नीलम के दोनों के मिलने से खुश हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे सिमरन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।